राधे राधे बच्चों, क्या हाल चाल है आप सभी के। उम्मीद है आप सभी लोग मस्त होंगे। और आज की जो हमारी क्लास होगी, इसमें हम सीखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनेगी, कैसे उसका डायग्राम बनेगा, क्या उसकी इक्वेशन होगी, इन सभी के बारे में समझना है। और साथ में ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की क्या क्या प्रॉपर्टीज है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। टॉपिक है आज आपका कि ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का डायग्राम कैसे बनता है। तो हमने इससे पहले क्या पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं 21 चार्ज की वजह से प्रोड्यूस होती हैं। तो हमें पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूसेस बाय एन एक्सेलरेटेड और ऑसिलेटिंग चार्ज। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, ये ऑसिलेटिंग चार्ज या एक्सेलरेटेड चार्ज की वजह से हमेशा प्रोड्यूस होती है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के चलने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती। नो नीड ऑफ मीडियम। इनके लिए किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में दो वेव्स हैं। एक है, नाम से ही लग रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। एक तो हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा हमारे पास है मैग्नेटिक फील्ड, तीसरा वर्ड है हमारे पास वेव। तो ध्यान से देखिएगा, एक जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसकी वजह से प्रोड्यूस होगा, प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, मैक्सवेल की चौथी इक्वेशन। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ऑसिलेट करेगी, इसकी वजह से प्रोड्यूस होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। किस लॉ में पढ़ा था? फैराडेज लॉ या मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन। और वेव का मतलब जहां पर हो मोशन हो। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस करेगी मैग्नेटिक फील्ड को, मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस करेगी इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर मूव करेंगे और वेव एक का फॉर्मेशन होगा। तो इसीलिए इसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपस में एक दूसरे को प्रोड्यूस करेगी और एक वेव का जनरेशन होगा। उसी वेव का नाम होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो सबसे पहले हम इसका डायग्राम समझेंगे, डायग्राम कैसे बनेगा। तो चलिए इसे नोट करिए, फिर स्टार्ट करते हैं डायग्राम। तो देखिए जो इसका डायग्राम बनेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले हमें 3D फिगर का यूज करना। कौन सा फिगर हम बनाएंगे? 3D फिगर। 3D फिगर बनाने के लिए जरूरत क्यों है? क्योंकि तीन पैरामीटर हैं, ई, बी और वेव का मतलब वेलोसिटी। तो एक हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड, ए एक्स डायरेक्शन, वाई और जेड। तो एक्स डायरेक्शन में वेव की वेलोसिटी, वाई डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड और जेड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड, तीनों को हमने बना लिया। अब सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है वाई डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को बनाते हैं। एक पूरी साइकिल के लिए भी हम बना रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड जा रही है जेड डायरेक्शन, तो मैग्नेटिक फील्ड को जेड डायरेक्शन में बनाए, मैग्नेटिक फील्ड को जेड डायरेक्शन। अब देखिए इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा है 3D में। अगर हम तीन एक्सिस बनाते हैं, आई कैप, जे कैप और के कैप, तो तीनों के तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर। मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड, ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने का मतलब इनके बीच का जो एंगल होगा ये हमेशा 90 डिग्री। इनके बीच का जो एंगल बनेगा ये हमेशा 90 डिग्री। एंगल कितने का बनेगा? 90।
ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस तरफ है मैग्नेटिक फील्ड। फिर जैसे हम यहां पर आए, यहां पर भी इनके बीच का एंगल हमेशा 90 डिग्री। ये जो एंगल बनेगा, इस एंगल की वैल्यू आ जाएगी 90। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आप देख रहे हैं, दोनों दोनों लूप का फॉर्मेशन हो रहा है। इसी लूप को कंटिन्यूअसली आगे लूप बढ़ता रहेगा। तो लूप बना इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। अब जब दोनों आपस में मिले परपेंडिकुलर, तो जो एक नई वेव बनी जो कंटिन्यूअसली फैल रही है, फिर कंप्रेस, फिर आगे जा रही है, फिर कंप्रेस, इसी वेव को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। देख रहे हैं इसकी वेलोसिटी y और z दोनों के परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर होने का मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एक तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड दूसरी तरफ, तो वेलोसिटी उन दोनों के परपेंडिकुलर। देख रहे हैं कंटिन्यूअसली ऊपर जाना, फिर ये जो लूप बना, इसी तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वैक्यूम में ट्रेवल करेगी। अब बात आती है जो वेलोसिटी है, इस वेलोसिटी की डायरेक्शन हमेशा आएगी E क्रॉस बी। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा, वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की डायरेक्शन को बताएगा। और ये एग्जाम के लिए एमसीक्यू क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की डायरेक्शन किस तरफ आती है। तो याद रखिएगा, डायरेक्शन का तरीका है E क्रॉस बी। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई, इसकी इक्वेशन होती है इक्वल E नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। दूसरा जो मैग्नेटिक फील्ड है, इसकी इक्वेशन बी इक्वल टू बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ए वेक्टर फॉर्म में लिखे तो ये जाएगी के डायरेक्शन में और ये जा रही है जे डायरेक्शन में। तीसरा जो वेलोसिटी है, ए इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर। अब इसकी जो पीक वैल्यू है, इसे लिखते हैं ई नॉट से। इसकी जो पीक वैल्यू है, इसे लिखेंगे बी नॉट से। और जो वेव है, इन दोनों की कंटिन्यूअसली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करेगी। अब यहाँ पे इसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज है, क्या क्या टर्म्स है, उनके बारे में समझना हमें डिटेल में। तो पहले बार डायग्राम बनाइए सभी, फिर इसकी प्रॉपर्टीज को डिटेल में समझते हैं कि हर एक टर्म का क्या क्या मतलब है। डायग्राम बना लिया सभी ने। अब चलिए देखते हैं एक एक टर्म को। यहाँ पे सबसे जो पहला टर्म हमें देखना है, पहले टर्म का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब देखिए यहां पर जो ई नॉट है, ई नॉट को बोलेंगे पीक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जो ओमेगा है, ओमेगा का नाम होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा की वैल्यू 2 पाई बाई टी या 2 पाई एफ। ये हमेशा याद रखना है। जो के लिखा है, के को बोलेंगे प्रोपेगेशन कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू आएगी 2 पाई बाई लैम्डा। के है प्रोपेगेशन कांस्टेंट और लैम्डा का मतलब यहां पे है वेवलेंथ। सेम इसी तरीके से जब मैग्नेटिक फील्ड को देखेंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड में लिखा है बी इक्वल बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब यहां पर जो बी नॉट है, बी नॉट का मतलब पीक वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओमेगा सेम एंगुलर फ्रीक्वेंसी, के का मतलब प्रोपेगेशन कांस्टेंट। अब तीसरा टर्म आई वेलोसिटी, कि वेलोसिटी की डायरेक्शन हम कैसे निकालेंगे। तो वेलोसिटी हमेशा फिक्स होगी, जिसकी डायरेक्शन आ जाएगी वेलोसिटी की ई क्रॉस बी। तो वेलोसिटी की डायरेक्शन फिक्स होती है हमेशा इन द डायरेक्शन ऑफ ई क्रॉस बी। इतनी चीजें आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, तब जाकर आप आगे जो इसके एनसीईआरटी वाले न्यूमेरिकल है वो कर पाएंगे। क्या क्या याद रखना है? इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन, मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन,
फिर इसमें एक टर्म और आता है कि जो ई नॉट है, पीक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो बी नॉट है, पीक वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इसकी वैल्यू हमेशा स्पीड ऑफ लाइट के बराबर आती है। स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का जो ऑसिलेशन है हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर, अगर ये y में है तो ये z में, और जो वेलोसिटी आएगी इन दोनों के परपेंडिकुलर आ जाएगी। अब इनके एक्सिस को चेंज भी कर दे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तीनों हमेशा म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ये चीजें आपको इसके बारे में मस्ट है जो प्रिपेयर करनी है। अगर इतनी चीजें आपको प्रिपेयर है तो फिर हम आते हैं इसकी प्रॉपर्टीज पर, क्योंकि एग्जाम में पूछे जाती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को बनाइए, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का डायग्राम, फिर इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है उन्हीं के बारे में समझना है। तो जल्दी नोट करिए, फिर आते हैं प्रॉपर्टीज पर। तो नोट कर लिया होगा, चलिए स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज। अब हम समझेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कि इसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज है, क्या याद रखना। तो सबसे पहली प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव have no requirement of medium। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। दूसरा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल इन स्पेस और वैक्यूम with the speed of light 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वैक्यूम में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से ट्रेवल करेगी। अब तीसरी प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी। याद रखिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों हमेशा सेम फेज में होंगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड विल बी ऑलवेज इन सेम फेज। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के दोनों हमेशा सेम फेज में होंगे। सेम फेज का मतलब दोनों के बीच में कोई एंगल का डिफरेंस नहीं है। जैसे देखिए यहाँ पर E का एक्सप्रेशन था E नॉट साइन ओमेगा टी माइनस kx, यही पढ़ा था। B का एक्सप्रेशन है B नॉट साइन ओमेगा टी माइनस kx। देखिए दोनों के बीच एंगल वाला टर्म सेम है, और जब एंगल वाला टर्म सेम है तो इसका मतलब इनके बीच कोई एंगल का डिफरेंस नहीं है। कोई एंगल का डिफरेंस नहीं है मतलब दोनों सेम फेज में। तीसरी और चौथी प्रॉपर्टीज पर आते हैं। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज ऑलवेज E क्रॉस B। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो डायरेक्शन होती है हमेशा क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ E क्रॉस B। E और B का जब क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तब उससे जो डायरेक्शन आएगी वही डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। पांचवी प्रॉपर्टी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किससे प्रोड्यूस होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज प्रोड्यूस बाय ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से प्रोड्यूस होती हैं एंड मूव परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चलती है। छठी प्रॉपर्टी, इनका नेचर क्या होता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर ट्रांसवर्स इन नेचर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव
नेचर में ट्रांसफर्स होती है। तो कम से कम इतनी प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है। और एक प्रॉपर्टी याद रखिएगा कि इसकी जो स्पीड है ये हमेशा ए नॉट बाई बी नॉट की इक्वल आएगी। हमेशा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड ऑलवेज इक्वल ए नॉट बाई बी नॉट। ई नॉट पीक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और बी नॉट पीक वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसका एक तरीका और होता है सी को निकालने का, 1 बाई रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन। ये तो फिलहाल पीछे की बात है, बट ये तो आपको मस्ट है प्रिपेयर करना। इतनी प्रॉपर्टीज मस्ट है जो आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में प्रिपेयर होनी चाहिए। अगर इतनी प्रॉपर्टीज आपने प्रिपेयर कर ली तो 2 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में तैयार हो जाएगा। तैयार कर लेंगे सभी। क्या क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे प्रोड्यूस होती है, तो एक्सेलरेटेड चार्ज से। फिर कैसे डायग्राम बनेगा, तो उसका डायग्राम बना लिया। क्या नेचर होता है, ट्रांसवर्स नेचर। इक्वेशन क्या बनती है, इक्वेशन में हर टर्म का मतलब क्या होता है, ये सब आपका प्रिपेयर होना चाहिए। अगर इतना आपको प्रिपेयर है तो फिर अगली क्लास में आप सीखेंगे कि एनर्जी डेंसिटी हम कैसे निकालते हैं और मैग्नेटिक फील्ड की जो डेंसिटी आती है उसे कैसे निकालेंगे। तो इतना सभी नेक्स्ट क्लास में प्रिपेयर करिएगा। मिलते हैं सभी से अगली वीडियो में ऐसे ही शानदार तरीके के साथ। तब तक एंजॉय करिए। बाय बाय।